ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर कौन सा ये 12। कुछ की बुक में 12 है, कुछ की बुक में 13 है। हम इससे पहले के पार्ट्स कर चुके हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको कराने वाली हूँ 13.23, यहाँ से हम करने वाले हैं। इसमें आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी किसके थ्रू? करंट सर्कुलर लूप के थ्रू। ठीक है, बेसिकली अब करंट कैसे फ्लो होगा? सर्कुलर फॉर्म में। कैसे फ्लो होगा? सर्कुलर फॉर्म के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पहले आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हैं, एक बार उससे बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो मेरे वाले नोट्स हैं उससे बता रही हूँ। बुक में बस टॉपिक मैच करते जाना, ज्यादा ये चैप्टर बचा नहीं है, साथ साथ करते जाओगे, ज्यादा इतना टाइम लेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखिए, पहले इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड अ पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली वो एक पैटर्न क्रिएट कर रही है, किस वजह से? सर्कुलर लूप की वजह से, जो कि क्या है? एक करंट को कैरी कर रहा है। यहाँ पर आपने एक सर्कुलर लूप देखा, ये सर्कल दिख रहा होगा आपको ऊपर और ये सर्कल दिख रहा होगा आपको नीचे। तो बेसिकली ये कैसे करंट फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। कैसे हो रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, या आप ऐसे कह सकते हो कि नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ में जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप यहां से बोल सकते हो सेम कि नॉर्थ से स्टार्ट होके कहां जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसे क्रिएट होके क्या बना रहा है? एक सर्कुलर लूप बना रहा है, सर्कल सर्कल आगे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? बेसिकली सर्कुलर हैं। ठीक है, नियर करंट कैरिंग लूप में, मतलब उसके आसपास, जैसे जो भी मान लो ऊपर एक सर्कुलर है, नीचे एक सर्कुलर लूप है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास है उन सब में क्या है? बेसिकली करंट है। ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें कैसे देखने को मिलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नीट्यूड क्या है? या तो करंट से प्रोपोर्शनल है या इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है, मतलब उल्टा है। एक टाइम बाद आके यहाँ के करंट तो क्रॉस कर जाएंगे ना, है ना? ये वही पोजीशन को यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसका मैं आपको यहाँ पर इस वाले नोट से बताती हूँ, जिसमें ये हमें यहाँ पर ये वाला ये जो पॉइंट है यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिख रही है ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये वाली, जो डार्क ब्लू में आपको दिख रही है ना, ये वाली। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि कैसे आपका जो कंडक्टर है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि ये क्या है? आपका सर्कुलर फॉर्म के अंदर आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? आपका सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, हमारा करंट किस तरीके से जाएगा? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है हमारा करंट? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर जहां से भी कर्व होंगे, जहां कहीं भी क्या होंगे? कर्व होंगे, मतलब जहां से भी एक सर्कुलर जो कंडक्टर है वो किस फॉर्म में जा रहा है? कर्व के फॉर्म में। वहां पर क्या क्रिएट होगा? लूप क्रिएट होगा। वहां क्या क्रिएट होगा? लूप क्रिएट होगा। ठीक है, और लूप किस वजह से क्रिएट हो रहा है? हमने क्या पढ़ा था? राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था ना, राइट हैंड थंब रूल। ये उस वजह से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आपको लास्ट के पैराग्राफ के अंदर ये मिल जाएगा। बुक का पैराग्राफ निकालिए, लास्ट वाला। नहीं, इसी का बेटा, इसी पैराग्राफ का जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, इसी पैराग्राफ के अंदर क्या बता रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सीसीसी, करंट कैरिंग कंडक्टर, और जो इसके आसपास की लाइन है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
ठीक है, लास्ट के पैराग्राफ में आपको साफ साफ बताया जाएगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल। कौन से कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं? जो सर्कल के अंदर सर्कल्स बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जितना वायर दूर जाएगा उतना लार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जितना वायर पास होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब उतनी करंट की लाइंस जो है वो क्या होंगी? पास होंगी। ठीक है, स्मॉल होंगी। ठीक है, यहां हमें इससे क्या समझ में आया कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होंगी, है ना, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी? दूर होंगी, उतना करंट क्या होगा? लार्ज होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना करंट क्या होगा? पास होगा, कम होगा। पास होगा तो कम होगा, लार्ज होगा तो दूर होगा। ठीक है, इतना हमें समझना है। तो अब ये कंसेंट्रिक सर्कल की क्या रामायण है जो हर बार ये आ रहा है हमारे सामने। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होती है तो सर्कल्स क्या बनते हैं? बड़े बनते हैं। ठीक है, सर्कल्स क्या बनते हैं? बड़े बनते हैं। अगर कोई भी सर्कल आपका छोटा है फिर उससे बड़ी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, फिर उससे बड़ी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो अब उससे क्या समझ में आ रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल, जो सर्कल के अंदर सर्कल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? बड़ी है, लार्ज है। तो मतलब वो क्या बनाएंगे? सर्कल्स को दूर तक बनाएंगे, लार्ज फॉर्म में बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन कब होगी? जब वो सर्कल क्या होंगे? पास होंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए सेंटर पर हमेशा क्या रहेगी इन सर्कल्स के? स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्या रहेगी? स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, अब इसमें हमें कैसे चेक करना है? बाय अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। जब हम राइट हैंड थंब रूल को देखते हैं, इट इज इजी टू चेक। तो ये चेक करना बहुत इजी हो जाता है दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर, जो कोई भी सेक्शन है वायर का, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो हमारे को क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहा है। हर तार हमें क्या दे रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रही है इन द सेम डायरेक्शन, जो हमारे डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। किसी भी लूप के अंदर मान लो ऊपर वाले सर्कल के अंदर सेम डायरेक्शन में लूप चल रहा है, तो तार जो भी होगी उसके अंदर कैसे डायरेक्शन में लूप चलेगा? सेम डायरेक्शन में चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक लूप आया सर्कल का तो इधर से करंट बह गया, नहीं फिर करंट का मन नहीं कर रहा ऊपर से तो उल्टी डायरेक्शन में लगा, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। इसे हम और क्या बोलते हैं? मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। ये पूछा जाता है 1 नंबर में, एमसीक्यूज में ये आता है। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। फिगर देखिए 13.9 13.9 एक फिगर है, उसे निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल देखिए, कॉइल क्या होती है पहले पता है? तांबे की तार होती है ना, हाँ वो होती है सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर क्यों? क्योंकि गोलाकार में होती है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो वो बन कैसी रही है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रही है, आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी ये फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं और ये सॉल्व कैसे होगी। देखिए ये जो एरो दिख रहा है ना, इस फॉर्म के अंदर क्या है? यहां से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है? यहां से ना करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट कर रहा है। किस वजह से? कैरिंग, मतलब वो अपने कॉइन के अंदर क्या कर रहा है? सर्कुलर फील्ड लाइन में जा रहा है। और यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लग रहा है? राइट हैंड थंब रूल लग रहा है। क्या लग रहा है? राइट हैंड थंब रूल लग रहा है। ठीक है, ये इस फॉर्म में दिखा रहा है। अब नेक्स्ट पे आओ 13.24 पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी? क्या कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है? सोलेनॉइड क्या होते हैं पहले तो ये समझना जरूरी है। सोलेनॉइड क्या होते हैं? कोई भी सिलेंड्रिकल कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं। सिलेंड्रिकल कॉइल, सिलेंडर देखा किस शेप में होता है? ऐसे लंबी शेप में होता है। और उस फॉर्म के अंदर अगर कोई भी कॉइल घूमती हुई जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड्स कहते हैं। इतना याद रखिए। जैसे इसमें ये दिख रहा है, ये क्या है? सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको, और किस फॉर्म में जा रहा है? कॉइल घूमती हुई जा रही है। इसे हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड्स कहेंगे। समझ आया? आ गया समझ या नहीं आया? ठीक है, अब यहां पर देखिए फिगर 13.11। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटिक स्टील रोड। क्या बनाने के लिए काम में आती है? मैग्नेटिक स्टील रोड। ठीक है, ठीक है। इनसाइड इट, इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर क्या होता है? अब आपसे कोई पूछेगा सोलेनॉइड कॉइल के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक स्टील रोड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं?
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ये रही स्टील रोड्स। देखो यहां पर भी अगर आप देखो किस फॉर्म में जा रहा है, ये एक ही फॉर्म में जा रहा है ना, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बेसिकली कैसे जा रहा होगा, लुक एट द स्क्रीन, ये ऐसे जा रहा है। समझ आया? ठीक है। अब यहां पर देखिए ये किसको, अब यहां पर अगर आप बुक को रेफर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो ये किस फॉर्म में शो हो रही है, ये रही, ये पढ़ी थी ना अभी हमने, ये इस फॉर्म में शो हो रही है। तो यहां पर जो फील्ड लाइन है या जो भी हमारी सर्कुलर फॉर्म में जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। ये इसी फॉर्म में जा रही है। ठीक है। 13.10 में जो सोलेनॉइड में स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब जो उसके अंदर जो स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं इनसाइड सोलेनॉइड्स, जो इन सोलेनॉइड के अंदर है, देखो इसके अंदर जा रही है, आपको दिख रही है 13.10 में सर्कुलर वाली जो फील्ड है, ये वाली है बेटा, ये वाली फील्ड लाइन देखो ऐसे ऊपर है, ऊपर से भी लाइन जा रही है, नीचे से भी लाइन जा रही है। बुक में भी है ये इमेज, मिल गई आपको, मिल गई आपको, मिल गई, यही है, पीछे करो, बोरी आपको मिल गई। ठीक है। यहाँ जो फील्ड लाइंस हैं जो इसके अंदर है, वहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म मतलब बराबर रहती है। अगर नीचे 10 रहेंगी तो ऊपर भी कितनी रहेंगी, 10 ही रहेंगी, ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से खेत की रामायण है वो देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होते हैं, आपके सोलेनॉइड्स होते हैं। कैन बी यूज टू मैग्नेटिज्म, जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, मैग्नेटिज्म के लिए होते हैं। अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड, जब हम एक सॉफ्ट आयरन को सोलेनॉइड्स के अंदर प्लेस करते हैं, दैट मैग्नेट इज फॉर्म्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तब ये मैग्नेट क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब एक सोलेनॉइड के अंदर आप एक आयरन का जो रोड है वो पुट कर दो या मैग्नेट की फॉर्म को पुट कर दो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देते हैं। ठीक है। अब एक बार नोट्स पे आ जाओ, मैं नोट्स से बता देती हूँ। देखिए, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतने नंबर ऑफ जो करंट है वो इंक्रीज होएगा। जैसे इन्होंने वही बताया, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा कॉइल के, तांबे की तार के, कॉपर की तार के वो होंगे, टर्न्स होंगे वायर इन अ कॉइल, उतने ज्यादा क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द करंट, आप करंट फ्लो बढ़ा दो किसके अंदर, कॉइल के अंदर। ठीक है। और क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कॉइल, और कैसे ठीक कर सकते हो आप इसे, जो रेडियस है मतलब जो जितना मोटापन है उसको आप क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, नंबर्स बढ़ा दोगे तो थिक हो जाएगा ना, है ना। तो ये है। अब ये है व्हाट इज सोलेनॉइड, ये आता है क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, पूछते हैं ये लोग। सोलेनॉइड क्या है, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, ये क्या है आपकी लॉन्ग कॉइल है। ठीक है। कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जो बहुत ज्यादा टर्न ले चुकी होती है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, किसके, इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर बेसिकली इसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का है जिसमें से सर्कुलर बन रहे हैं। ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, आपको पता है हमेशा करंट कैसे फ्लो होता है, प्लस से माइनस की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और ये अभी हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, इक्वल होता है, तो मतलब जितना यहाँ होगा उतना ही ऊपर भी होगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सोलेनॉइड्स बार मैग्नेट्स के इक्वल हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल वाला। ठीक है। अलॉय के अंदर कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होता। ठीक है। इतना याद रखिएगा। द करंट इन ईच टर्न, करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड्स एड अप गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, मतलब जैसे जैसे करके हम एक और टर्न लेंगे, फिर हम एक और टर्न लेंगे, एक और टर्न लेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना हमारा मैग्नेटिज्म सोलेनॉइड में क्या बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है। ऐसे होता है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट फील्ड इन सोलेनॉइड्स किस बात के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है,
सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म या फिर कैसे स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सकती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे बढ़ सकता है? नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने अभी बताया भी आपको पीछे कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, ठीक है। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, जो कॉपर की तार है उसे ओरिजिनल रखो, मिलावट वगैरह ना करके उसका इस्तेमाल करा जाए, ठीक है। यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन, जैसे ही आप उसके अंदर सॉफ्ट आयरन एज अ कोर इसके अंदर डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म मिल जाएगा, ठीक है। आयरन ओर इज द बेस्ट सेलेनॉइड, आयरन क्या है आपका? बेस्ट सेलेनॉइड है। अब यहाँ पे कंपेयर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैन मेड है, इंसान ने बनाई है, और ये टेम्पररी मैग्नेट है। बार मैग्नेट जबकि नेचुरल है तो ये क्या हो जाएगी? परमानेंट मैग्नेट हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है? लॉन्ग कॉइल होती है, जो किसकी होती है? कॉपर वायर की होती है, और सॉफ्ट आयरन कोर होता है। और जबकि अब ये बार मैग्नेट क्या है? परमानेंट है या फिर ये नेचुरल है, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? अलॉय मिल जाएंगे, जैसे कार्बन, स्टील, कोबाल्ट, स्टील, ठीक है। मैग्नेटिज्म कैन भी, यहां पर मैग्नेटिज्म हो सकता है इंक्रीज, यहां पर क्योंकि हमने बनाया ना, ह्यूमन मेड है, तो हम मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं, और यहां पर मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, ठीक है। इट लूजेस ऑल मैग्नेटिज्म सून एज करंट स्टॉप, वही सेम चीज, जैसे ही करंट रुका वैसे ही मैग्नेटिज्म रुक गया, पर वहां ऐसा नहीं होता, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वाई कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, क्यों जो कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है? बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूज ऑल इट मैग्नेटिज्म, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है वो अपने सारे मैग्नेटिज्म के जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसे लूज कर चुका होता है। व्हेन करंट इन द कॉइल स्विच्ड ऑफ, जैसे ही करंट जो है वो कॉइल में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। वाई स्टील इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब अच्छा अगर आयरन पूछे तो क्यों हो जाता है? क्योंकि लूज ऑल मैग्नेटिज्म, आयरन क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बंद हो जाता है, जैसे ही करंट रुका वैसे ही मैग्नेटिज्म रुक गया, ठीक है। अब स्टील की बात बोल रहे हैं, स्टील क्यों नहीं यूज होता? बिकॉज स्टील डज नॉट लूज ऑल मैग्नेटिज्म, स्टील मैग्नेटिज्म मतलब हाँ, ठीक है। व्हेन करंट इज स्टॉप इट बिकम्स परमानेंटली मैग्नेट, अब तब ये क्या बन जाएगा? एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं आपकी किसको? स्ट्रेंथ, मतलब किसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। नंबर ऑफ टर्न, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ाना है तो क्या करो? ज्यादा तार को घुमा दो, करंट फ्लो बढ़ा दो, ठीक है। और उनके बीच में जो गैप है बिटवीन द पोल्स, उसकी एयर को आपको गैप को खत्म करना होता है बेसिकली। टू मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर मैग्नेट फील्ड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, हाँ तो कौन सा है वो भाई? दिमाग और दिल, ठीक है। इट हेल्प इन टेक्निक ऑफ एमआरआई, किसमें हेल्प करता है ये? एमआरआई में करता है, ठीक है। फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल यही है यहाँ पर भी, अभी हम वही देखने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 13.3 निकाल लीजिए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स को हमें फाइंड करना है, किसकी हेल्प से फाइंड करना है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपने यहाँ पर फिंगर्स दिख रही होंगी आपको, इस तरीके से इन्होंने बना रखा है ना। तो ऊपर वाला क्या है आपका? फील्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है? मोशन है, और ये हमारा क्या है? करंट है। ये दो उंगलियों को हम कंसिडर नहीं करते। आपको इसे रखना कैसे है, ठीक है, कैसे याद रखोगे इसे? ऊपर वाला क्या है आपका? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और आपका ये क्या हो गया? फोर्स, और नीचे क्या हो गया? करंट, ठीक है। आप इसे कैसे याद रख लो? फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। F फॉर फोर्स, M फॉर M यहाँ पर फील्ड है, और C फॉर करंट, चाइल्ड। अब इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल क्या कहता है, हमें वो देखना है। होल्ड द फोर फिंगर्स, आपको फोर फिंगर्स को क्या करना है? होल्ड करना है। सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इज एट राइट एंगल, किस पर होना चाहिए ये? राइट एंगल टू द अनदर वन, जो इस तरफ है, सॉरी ये यहां पर था ना,
ये कहाँ गया, ये रहा, ये किस पर है आपका, ये रहा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट 4 फिंगर पॉइंट आउट द डायरेक्शन। आपके 4 फिंगर्स किसको दिखा रहे होंगे, डायरेक्शन को दिखा रहे होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, एंड अ सेंटर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और किसको दिखा रहे होंगे, सेंटर पॉइंट किसको दिखा रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इस तरफ से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। समझ में आए, ठीक है। देन द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इस तरफ से आपको क्या दिख रही है, मोशन मिल रहा है, मतलब फोर्स मिल रहा है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। और ऊपर क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, हाँ कंडक्टर जिसके ऊपर वो लग रहा है। समझ में आया, तो आप इसे कैसे देख सकते हो, थंब, इंडेक्स और मिडल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, थंब पे क्या है आपका फोर्स, ठीक है, इंडेक्स पे क्या है आपका मैग्नेट, और मिडल पे करंट, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे बनाएगा, दैट्स इट। अब आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इससे पहले आपको ना इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, पहले मैं इस वाली बुक से जो नोट है इससे ये बता देती हूँ। देखिए फिगर 13.12 में अ करंट कैरिंग कंडक्टर रोड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, रोड है। ए बी एक्सपीरियंस अ फोर्स, ए बी ने एक्सपीरियंस करा है फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उसकी लेंथ से, एंड द मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट द, ये गिव रीजंस में आता है क्वेश्चन, सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज नॉट शोन हेयर फॉर सिंप्लिसिटी। अब आपको बताना है तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा आपके लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल कौन सा है आपका, फ्लेमिंग्स रूल, कौन सा है, फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। और राइट हैंड रूल कौन सा था, थंब रूल, ठीक है। चलिए देख लो इधर, अब यहां पर अब आपको बैटरीज दिख रही हैं, देख लो बैटरीज दिख रही हैं, एक तरफ आपको रोड दिख रही है। अब हमें पता है पॉजिटिव से किस तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ, तो डायरेक्शन कैसी रही होगी करंट की, जितनी जगह एरो जा रहा है ना, ये एरो 1, एरो 2, फिर एरो 3 पे जाएगा, समझ रहे हो, फिर वहां से ये बार मैग्नेट नीचे झुकेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे करके इसमें सारी डायरेक्शंस हो रही हैं, हमें ये पता है। देखिए नंबर 1 पे क्या जा रहा है, ध्यान से सुन लो, रोड जो है वो आपके करंट की तरफ जाएगी, बार मैग्नेट क्या होगा, बेंड होगा। तीसरे पे क्या जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो किस तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। समझ आया, मैंने यहाँ पे पोजीशंस भी लिख रखी है कैसे काम कर रहा है। पहला क्या होगा, रोड से करंट की तरफ जाएगा, दूसरा क्या है, बार या फिर जो रोड है वो क्या होगी, बेंड हो रही है। तीसरे पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी जो किस तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये ऐसे घूम के यहाँ से ये पूरा यूं घूमेगा, समझ आ गई, ठीक है। ये हमसे पूछ क्या रहे थे यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर 2 बेसिक क्वेश्चन या एक बेसिक क्वेश्चन उठता है, यहाँ 2 मैग्नेट है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 2 मैग्नेट हुई, ये बोल रहे हैं अगर यहाँ पर 2 मैग्नेट्स हुई तो यहाँ क्या होगा। देखिए सी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट बन जाता है, क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ रोड है जो यहाँ पर किसका काम कर रही है, रोड का काम कर रहा है। बेसिकली मैग्नेट यहाँ पर किसका काम कर रही है, रोड का काम कर रही है। तो ये रोड किस तरफ मूव होगी, अगर सीसीसी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है और हम यहाँ पे रोड को देख रहे हैं, तो रोड किसका काम कर रही है और किस तरफ मूव होगी, किस तरफ मूव होगी, अभी मैंने बताया लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स वाला जो था, ठीक है, किस तरफ होगा, हाँ जी, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्यों होगा, देखो मैं यहाँ भी बताती हूँ। जैसे हमने देखो इधर देखो पिक्चर में देखो, आपके पास है वहां पे नोट्स, देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन कर रखा है। ऊपर क्या था आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड थी, सामने क्या था, करंट था, और इस तरफ क्या था आपके पास, मोशन था, फोर्स था, ठीक है। अब मैं इसी की एक एक्टिविटी है, बुक को यहाँ पर रेफर करते हुए इसको समझा रही हूँ, ठीक है। बेसिक आप देखोगे, फोर्स फील होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर पर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, बेंड होता है, क्या होता है, बेंड होता है, झुकता है। फोर्स जब फील होगा, देखो ऐसे है ना, जब फोर्स फील होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहां से करंट पास हो रहा है, यहां से फोर्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक फील्ड लाइन बनेगी, क्या बनेगी, फील्ड लाइन बनेगी। तो क्या होगा इससे, जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो भी आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होगा,
ये जो है वो बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। अब हम अगर डायग्राम को देखेंगे तो हमें क्या पता लगेगी? डायरेक्शन के अंदर चेंजेस दिखेंगे। अब हम अगर डायरेक्शन चेंज करें तो फील्ड लाइन वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है। और सेम जो पोल के जो मैग्नेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब कुछ भी चेंज करेंगे तो क्या होगा? चीजें चेंज होंगी। मतलब डायरेक्शन चेंज करोगे करंट का तो भी डायरेक्ट मतलब सामने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना तो चेंज होगा। जैसे डायरेक्शन और डायरेक्शन मैग्नेट बेंड्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, सब कुछ चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहां पर आओ 13.2 एक एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये बदतमीज लोग देते हैं, हर बार देते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, यहां इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है नीचे की तरफ जाते हुए और सामने 3 लाइन है। इसे इन्होंने क्या नाम दिया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऊपर की तरफ आपको एक डॉट मिल रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? हमेशा करंट है जो हमेशा कैसे जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। और यहाँ पर नीचे आपके क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? नेगेटिव में होते हैं। ये बात हमें पता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा? पहले आप फिगर में देखो। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज करोगे तो करंट जो नीचे फ्लो हो रहा था अब कहां हो जाएगा? ऊपर। क्या हो जाएगा? ऊपर। तो उसने वो बोला ना डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देख लो जी, ये इस तरफ था तो अभी किस तरफ चले गया? ऊपर की तरफ चले गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो करंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। करंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ऊपर यहां लेफ्ट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करा गया है। यहां पर देख लो, ये ऐसे है ना, देखो ये ऐसे जाना चाहिए ना, फिगर में भी ये ऐसे जा रहा था। मतलब ये थंब रूल ऐसे था, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। ये देखो नीचे की तरफ ये जा रहा है, सामने ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना, ऐसे जा रहा था। ये देखो दिख रहा है। अब अगर मैंने क्या बोला है कि ये चेंज हो जाए तो ये कैसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डायरेक्शन बदल गया ना, ये हुआ यहाँ पे। ठीक है। थंब जिस तरफ जाएगा उसी तरफ डायरेक्शन का फोर्स लगेगा। जिस तरफ थंब जाएगा उस तरफ क्या लगेगा? डायरेक्शन का फोर्स लगेगा। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि किस डायरेक्शन में कैसे फोर्स लगेगा। तो पॉइंट क्या है? द फोर्स इज देयर फॉर डायरेक्शनल इनटू द पेज। मतलब वो जिस तरफ आपका थंब जाएगा उस तरफ क्या लगेगा? आपका डायरेक्शन का चेंज होगा। ये अब आएगा मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। ये आना नहीं है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये दिख रहा है, यही पढ़ेंगे यहां से। देयर आर 2 सेपरेट इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हमारे घर में 2 तरीके के सर्किट होते हैं। ठीक है। पहला होता है लाइटनिंग सर्किट, दूसरा क्या होता है? पावर सर्किट। लाइटनिंग सर्किट कौन सा होता है? 5 एम्पेयर का फ्यूज होता है। और पावर सर्किट कितने का होता है? 15 एम्पलीफायर का यूज होता है। ठीक है। दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? ठीक है। लाइटनिंग सर्किट क्या होता है? लाइटनिंग सर्किट देख लीजिए पहले, वही है। लाइटनिंग सर्किट क्या होता है? ईच डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय द सेपरेट फ्यूज। हर एक जो सर्किट है उसका एक अपना फ्यूज होता है। ये एक फ्यूज है, ये एक फ्यूज है, ये एक फ्यूज है। ठीक है। सो दैट इफ फॉल्ट लाइक शॉर्ट सर्किट, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है अकर्स इन वन डायरेक्शन, एक सर्किट में, इट कॉरेस्पॉन्डिंग फ्यूज ब्लो ऑफ, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाला अपना आप गिर जाता है ना। द अदर सर्किट रिमेनिंग अनअफेक्टेड, पर बाकी तो नहीं अफेक्ट होते, है ना। आपके घर में लाइट गई है या मान लो इस वाले का गया है, उस वाले का फ्यूज जुड़ा, तो उसी का होगा ना। दूसरा सर्किट कैसे बदल जाएगा? ये बल्ब खराब हो गया मान लो, बचाने के लिए होता है। सब ये बल्ब खराब हो गया, इस बल्ब के खराब होने से ये वाली लाइट का क्या तो क्या, ये वाला पंगा है यहाँ पे। अगर फ्यूज नहीं होगा तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बाकी लाइट। समझे? इसने बहुत लोकल भाषा में ये बात बोली है। ऑल डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। कैसे जुड़े होते हैं? पैरेलल फॉर्म में। क्या कर रही है? क्या कर रही है हरकतें हैं? लेफ्ट हैंड थंब रूल बंद करो। लेफ्ट हैंड थंब रूल। चलिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वायर। अब हमारे सामने क्या है? 3 तरीके की वायर्स है। ठीक है।
पहली है आपके पास लाइव वायर, जिसको लाइव वायर कहा जाता है, दूसरी आपके पास अर्थ वायर, तीसरी आपके पास न्यूट्रल वायर। रेड जो लाइव वायर है वो कौन सी होती है? रेड कलर की। अर्थ वायर कौन सी होती है? ग्रीन कलर की। न्यूट्रल वाली ब्लैक कलर की। ठीक है, अब रेड वाली को आप क्या देखो कितना पोटेंशियल होता है इसका? 220 वोल्ट। अर्थ वाली का 0 वोल्ट। तो इसका मतलब अर्थ वाली क्या है? सेफ है, सेफ है। ठीक है, न्यूट्रल वाली वो क्या ही न्यूट्रल रहा है तो उसका मतलब किसके इक्वल होगा? 220 किस वाले वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ऑल द पढ़ लो। फोन लगा दूंगी मैं घर पे। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे बल्ब, फैन, सॉकेट्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस लाइव वायर। किसके अंदर कैसे कनेक्टेड होते हैं आपके ये लाइव वायर? कौन से कलर की होती है प्रणव? लाइव वायर कौन से कलर की होती है प्रणव? रेड। न्यूट्रल वायर्स? ग्रीन। ग्रीन कलर की होती है। सॉरी, ब्लैक। वाई आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बीइंग अर्थड? जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो अर्थड क्यों नहीं होते? टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक्स के रिस्क को अवॉइड करने के लिए द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थड। तो कैसे क्या कौन सी बॉडी अपनाई जाती है? जो कंडक्टर ना हो। इंसुलेटर। हाँ, द मेटल बॉडी इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थड, तो इसलिए वो अर्थड होती है। अर्थिंग क्या होता है जी? अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द अर्थ। पोटेंशियल बाय मीन्स मेटल वायर इज कॉल्ड द अर्थ वायर। मेटल वायर को ही पहले क्या कहा जाता है ये बात समझो, अर्थ वायर। अर्थिंग मतलब क्या है? आपने देखा कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते होंगे करंट लग रहा है, धरती में से करंट लग रहा है, तो वो अर्थिंग होती है। अर्थ की भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है, वेट करो 2 मिनट, अंदर आ जाओ। वाई इलेक्ट्रिक वायर्स इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग? डोमेस्टिक वायरिंग मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। क्यों इस्तेमाल करा जाता है? उसको बोलो अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्यों इस्तेमाल करा जाता है? वाई इलेक्ट्रिक वायर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग? क्यों इलेक्ट्रिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक वायर जो होती है वो डोमेस्टिक वायरिंग में इस्तेमाल करते? डोमेस्टिक वायर कौन सी होती है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो? ठीक है, किसकी बनी होती है? कॉपर की। किसकी बनी होती है? कॉपर की। तो उसके अंदर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। क्यों है? क्योंकि कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके साथ क्या है? इसके पास लो क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायर। 2 सर्कमस्टांसेस के ऊपर ही, मतलब 2 ऐसी कंडीशन ही है जब आपके घर में डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज फ्लो हो सकती है। 2 ही कंडीशन है, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर क्या हो? ओवरलोडिंग हो जाए। तभी ये चीजें क्या होंगी? एक्सट्रीम जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये देखते हैं। द टचिंग ऑफ लाइव वायर। लाइव वायर कौन से कलर की होती है प्रणव? रेड कलर की। न्यूट्रल वायर? ब्लैक कलर की। इज डायरेक्टली कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग वायर। बेसिकली हम रेड कलर की वायर को और ब्लैक कलर की जो वायर है, मतलब लाइव वायर और कौन सी है? न्यूट्रल वायर। अगर हम इन दोनों को बोले डायरेक्टली टच करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन 2 वायर्स टच ईच अदर, जब 2 वायर्स को एक साथ टच कराया जाएगा, द रेजिस्टेंस फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम बनेगा। करंट एक्सट्रीमली लार्ज, पर करंट क्या होगा? बहुत तेज होगा। विच हीट द वायर, जो वायर को क्या देगा? हीट करेगा, गर्म करेगा। ठीक है, टू डेंजरसली हाई टेम्परेचर, एक बड़े टेम्परेचर पर मे इवन कॉज द फायर, और कभी कभी उसमें आपको आग निकलती हुई या स्पार्क निकलता हुआ भी दिख जाएगा। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है? अभी ओवरलोडिंग हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इफ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर बहुत ज्यादा अप्लायंसेस चल रहे हैं, ठीक है, ऑफ हाई पावर रेटिंग, बहुत हाई पावर रेट के ऊपर, स्विच ऑन एट द सेम टाइम के ऊपर, दे ड्रू एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से लेंगे। दैट इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि आप कभी कभी मॉडल्स वगैरह भी बना के लेके होगे
कि आपके पास एक छोटी सी बैटरी है, ठीक है, बैटरी छोटी और तुमने उससे बहुत सारी चीजें चला रखी हैं, आपने बल्ब भी जला दिया, विंडमिल भी जला दिया, एक टाइम बाद आके बैटरी खराब हो जाएगी क्योंकि आपने इतने से ही बैटरी बैकअप से बहुत सारे अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हो। बेसिकली आप उसकी उस बैटरी के ऊपर जितनी उसकी लागत है उससे ज्यादा खपत कर रहे हो, ओवरलोडिंग कर रहे हो, इसीलिए होता है ऐसा। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है हैविंग अ शॉर्ट लेंथ, जिसके पास क्या है? शॉर्ट लेंथ होती है ऑफ थिन एंड टिन प्लेटेड कॉपर वायर, जिसके अंदर क्या होता है? टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है। हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसके अंदर क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा, ईच मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट इफ द करंट एक्सीड अ सेफ वैल्यूज। अगर करंट एक्सीड होगा, अगर करंट क्या होगा? बढ़ेगा, तो ये अपना फ्यूज हो जाएगा, जब टूट जाएगा वो खुद ही। हाँ, खुद टूट जाएगा और नीचे हो जाएगा, जिसे तुम हिंदी भाषा में क्या बोलते हो? एमसी। आई बात समझ में? एमसी किसने गिरा दी? घर की सारी बत्तियां बंद हो गई, एकदम आप घुस गए अंदर। समझ में आ गई? तो वो क्यों होता है? अगर कुछ एकदम से इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो होने वाला होता है तो आपकी एमसी डायरेक्ट कट कर देती। जैसे मैं आपको बताऊं, लाइट जाने वाली है, मान लो कोई हैवी लोडिंग आ रही है, हमने एसी के ऊपर क्यों लगा रखे? सब लोग क्यों लगाते हैं? ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट इसके ऊपर सारा वायरिंग के ऊपर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, वरना ये अप्लायंस फूक जाएगा। समझ में आई? ये पंगा होता है। This is the last page. An electric fuse work on heating effect current. A fuse wire is connected in a series. As usual, हर एक fuse कैसे connected होता है? Series में connect होता है। A pure copper wire cannot be used as a fuse wire. एक pure copper wire को आप use नहीं कर सकते किसमें? Fuse wire में, क्योंकि इसका melting point क्या होता है? High होता है, due to which इट विल नॉट मेल्ट, ये जल्दी से पिघलेगा ही नहीं जब शॉर्ट सर्किट होगा। तो क्या फायदा? मतलब अगर ये पिघला ही नहीं, अपना काम ही नहीं कर पा, तो उसके लगाने का फायदा क्या है ना? तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। आज के टाइम में जो तुम लोग घरों में क्या इस्तेमाल करते हो? एमसीबी। क्या बोलते हैं? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसकी फुल फॉर्म है, आती है, ठीक है। मिनिएचर मतलब छोटा, सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को तोड़ने वाला। आर यूज्ड इन हाउस टू प्रोटेक्ट हाउस होल्ड वायरिंग। किस लिए होता है? ताकि आप घर के अंदर इसको एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट से बचा सको। इफ द करंट बिकम्स टू लार्ज, अगर ज्यादा होगा, एमसीबी पुट ऑफ अ स्विच ऑफ, वो गिर जाएगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोक देगी। एमसीबी कैन बी रेस्ट व्हेन फॉल्ट हैज बीन करेक्टेड। और यहीं पर ये चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। इसका नोट्स में भी ये बना हुआ है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। रुक जाओ, जो बैठ जाओ शांति से। रिकॉर्डिंग चल रही है, बदतमीजी मत करो। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, देखो ये वाली कौन सी है? अर्थ वायर है। अर्थ वायर कौन से कलर की थी? ग्रीन। अर्थ वायर ग्रीन कलर की थी, ठीक है। नहीं नहीं, अर्थ वायर ग्रीन की थी। लाइव वायर कौन से कलर की थी? रेड कलर की। और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है यहाँ पर, जहां पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जहां से मेन स्विचेस और सारे कंडक्टर जा रहे हैं और आगे आपको जा रहा है। अब इसे देखिए, मैंने ना अगले पेज पे एक्सप्लेन कर रखा है, पलटो उसका अगला पेज देखो। ग्रीन कलर की अर्थ वायर है जो अर्थिंग के लिए ज्वाइंट कर रही है, रेड वाली करंट को भेज रही है, रेड वाली क्या कर रही है? करंट भेज रही है। और न्यूट्रल वायर कौन सी है? ब्लैक वाली, जो सर्किट को पूरा कर रही है। ब्लैक वायर हमेशा क्या करती है? सर्किट पूरा करती है, अप्लायंस से लेके हाँ, सब चीज का सर्किट पूरा कर रही है। और रेड वाली क्या करेगी? करंट भेज रही है, ठीक, समझ में आया? अब ये काम कैसे कर रहा है इधर देखो। अर्थिंग वायर जो है, अर्थिंग वायर किससे कनेक्ट हो रही है? मेटल प्लेट से। और ये बाद में आपके जो भी है, अर्थिंग कैसे कर रहा है कोई चीज, कोई भी अप्लायंस या कहीं पर भी आप देखोगे अर्थ में से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और जिससे आपको करंट लग रहा है। ये क्यों नहीं हो पाता है जनरली? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब भी हम घर बनाते हैं तो बहुत ज्यादा गड्ढा करा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गड्ढा करा जाता है, डीप
ठीक है। हाउस एंड साइड गड्ढे में होती है। कौन सी वायर, कौन सी मेटल प्लेट कहाँ होती है, बहुत ज्यादा उस घर जब बनता है तो उसके अंदर गड्ढे में डाली जाती है ताकि अर्थिंग ना हो। सही बात है। मेटल प्लेट का क्या काम है, अर्थिंग से और अर्थिंग कैसे रोकोगे, जब घर बनता है तो मेटल प्लेट्स उसके अंदर डाल जाती हैं उसको गड्ढा करके। ठीक है, ये यहाँ पर ये रेफर कर रहा है, सेम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहीं पर ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश। हम मिलेंगे ओसवाल में नेक्स्ट के साथ।